अब हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग तो 87 है तथा गुणनफल जो है वो बेटा 182 है। बेटा एक बात सुन लो, जब भी आपको किसी भी दो संख्याओं का योग दे रखा हो, कभी भी कोई योग दे रखा हो, तो उसमें पहली संख्या हम मानेंगे x और दूसरे को मानेंगे टोटल माइनस एक्स, मतलब योग माइनस एक्स को। तो यहाँ लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर है x, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बेटा? दूसरी संख्या मैंने बोला था टोटल माइनस एक्स, और यहाँ टोटल कितना दे रखा है? 27। तो 27 माइनस एक्स दूसरी संख्या हो जाएगी। कैसे? कोई दो संख्या है बेटा आपके पास जिनका योग जो है वो आपको दे रखा है 27, यानी कि x प्लस वाई बराबर 27, और मुझे y चाहिए तो y बराबर कितना हो जाएगा? 27 माइनस एक्स, क्योंकि मैं एक चर में कर रहा हूँ तो मुझे हर कंडीशन में x ही चाहिए। तो x हो गया और y की जगह मैं 27 माइनस एक्स लिख दूंगा। कहता है उनका गुणनफल 182 है। तो प्रश्न अनुसार इन दोनों का गुणनखंड 27 माइनस एक्स बराबर हो गया 182। अब इनकी गुणा कर देते हैं तो ये होगा 27x माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 182। मुझे एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं चाहिए तो मैं यहाँ ले जाऊंगा, प्लस में हो जाएगा, और ये वैल्यू बनेगी एक्स का स्क्वायर, ये माइनस वाला, ये बनेगा माइनस का 27x क्योंकि प्लस का था, और ये प्लस का बनेगा 182 बराबर 0। ये मेरे पास समीकरण आ गया है और इसे हम फैक्टर करके इसको सॉल्व करेंगे। कॉमन तो निकाल नहीं सकते हैं तो फैक्टर ही करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में AC बराबर जो है वो दे रखा है आपको 182, और जो B है वो दे रखा है माइनस का 27। अब आपको इसका फैक्टर करना है कि 182 किस पहाड़े में गुणा करने पे 182 आ जाए, जमा घटा करने पे 27 आ जाए। जब इतने बड़े सवालों को हलना है तो आप क्या करें, इसका एलसीएम निकाल लें। 182 की 2 से गुणा करी तो यह आ गया 2 ने 18, 2 एकम 2, फिर 7 से करी तो 13, और 13 से करी तो 1। अब आपके पास ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे गुणा करने पे 182 आ जाए। तो या तो इन दोनों का पेयर बनेगा या फिर इन दोनों के साथ इसका पेयर बनेगा। तो मैंने देखा ये 7 था, 7 दूनी 14 की गुणा अगर मैं 13 से करूंगा तो 182 आएगा, और इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 27 आ जाएगा। तो ये माइनस का है तो ये माइनस का चाहिए, और ये भी मुझे माइनस का ही चाहिए। तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। इनके फैक्टर करेंगे, इसमें कॉमन निकलेगा ओनली x, ये हो जाएगा x माइनस 14, इसकी वैल्यू x माइनस 14 यहाँ रखेंगे। 14 का पारा कहाँ तक पड़े कि ये 182 आ जाए, तो बेटा 13 ही ठीक रहेगा क्योंकि 13x बनेगा। गुणा की बात देख लेते हैं, तो एक फैक्टर तो बनेगा x माइनस 14 और एक फैक्टर बनेगा x माइनस 13। मुझे इनका गुणनखंड चाहिए, ठीक है बेटा। अब गुणनखंड शून्य चाहिए, तो x का मान जो है x माइनस 14 बराबर 0 डाल देंगे, और x माइनस 13 बराबर भी 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे x बराबर 14 आ जाएगा और x बराबर 13 आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास दो संख्या निकल के आई है, एक 14 और एक 13। तो हमारी पहली संख्या 14 भी हो सकती है और 13 भी हो सकती है, पर हम यहाँ लिखेंगे अगर पहली संख्या बराबर 14 है तो दूसरी संख्या बराबर 13 होगी, और अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी। समझ आ गया? तो ऐसे आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं। आंसर